इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और कल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोगों ने चर्चा किया था। तो गीता में एक बड़ा सुंदर बात कही गई है और आप लोग इसे समझिए। आप लोग क्या, मेरे ख्याल से हर मनुष्य को यह विज्ञान पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उससे पहले हम उसको देखते हैं। देखने से हमें वो चीज अच्छी लगती है, कोई सुंदर चीज, कोई सुंदर व्यक्ति, कोई स्वादु स्वादु कोई चीज, खाने की चीज। तो जब हम उस चीज के बारे में बार बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, चाहे हंसी मजाक में करें, चाहे गंभीर रूप से उसका चिंतन करें, उसको उसको लेकर सपने बुने, डे ड्रीमिंग, भविष्य को लेके जैसे लोग सपने बुनते हैं। तो किसी भी चीज को लेकर अगर हम सोचते हैं, तो उसका हम संग कर रहे हैं, हम मन से उसका संग करते हैं और फिर उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर एक लालसा, एक एक जुनून सा पैदा होने लगता है, एक जुनून सा। संग मतलब संग एसोसिएशन होता है ना, संग मतलब एसोसिएशन होता है। संगात संगात तेषु उपजायते, गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगात तेषु उपजायते। तो जितना हम किसी चीज का संग करेंगे, मतलब अगर हम उसको अच्छा मानते हैं तो हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम उसे गंदा मानते हैं, गंदा संग करेंगे, नेगेटिव संग, तो हम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी की निंदा जब करता है ना, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उसका बस चले तो वो उसको थप्पड़ मार दे, कोई बदमाश है, गुंडा है, ताकतवर, थप्पड़ मार देगा। उसको रोक देगा, उसको शोषण करेगा, और कुछ नहीं हो रहा है। बस बस किस तरह की भावना आपने विकसित किया। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में ये छूत-अछूत भावना बहुत ज़्यादा हो गई। तुम लोग यहाँ का पानी नहीं पी सकते, तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। गंदे, गंदे कर दिए। जैसे मान लो नीच जातियाँ हैं, उनको वो करके उनका इतना चिंतन किया गया कि ये तो बड़े गंदे हैं, ये तो बहुत गंदा खाते हैं, तो कुछ नहाते नहीं हैं। इस तरह-तरह से मतलब पूरी जाति समाज का, जैसे ब्लैक और व्हाइट में जो भेद रहा अमेरिका में, अफ्रीका में, देखा होगा आपने गांधी जी को कैसे ट्रेन से गिरा दिया था। तो क्यों किया उस अंग्रेज ने ऐसा? क्योंकि उन लोगों ने सोच सोच कर जो लोग काले हैं या जो लोग ब्राउन कलर के हैं, उनके प्रति उन्होंने अपने मन में घृणा बसाई है। जो भी चीजें हमारे
व्यवहार में दिखती हैं, वो हमारी चिंतन, हमारे व्यक्तित्व के कारण होती है कि हमने मन में क्या बिठाया है। अब जिन लोगों को सिनेमा के बड़े पर्दे में जिसको आप देखते हो, तो स्वाभाविक आप उनको बड़ा मान लेते हो। अरे! बड़े पर्दे में, थिएटर में, फ़िल्मों में आप उनको बड़ा मान लेते हो। तो जब आप उनको बड़ा मान लेते हो, तो आप उनके आगे झुक जाते हो। इसी का लाभ बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स को यश और धन और उसके प्रशंसा के रूप में मिलता है। पर वो वास्तविक में उनका गुण नहीं है, गुण आपने या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको कहाँ पे कैसे देख रहे हैं? आपने उनका कैसा संग किया है? तो क्या होता है कि तो जब हम किसी चीज़ का संग करते हैं, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर प्रबल होती है, तो ये तीन तरफ़ा हो जाता है। तो जब हम किसी एक वस्तु के विषय में चिंतन करते हैं, इच्छा करते हैं, या फिर हम उन लोगों का संग करते हैं जो किसी वस्तु को का आनंद उठाते हैं। मतलब या तो आप उस वस्तु का संग कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो आपको उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, या तो आप उन लोगों का संग करोगे, जो किसी पर्टिकुलर वस्तु को एन्जॉय करते हैं। यानी वो वस्तु डायरेक्टली आपको प्रभावित करती है, या वो वस्तु एक व्यक्ति को बीच में ले आती है जो उससे मतलब उसका सेल्समैन हो गया ना वो। जैसे मान लो कि आपके बच्चे को वीडियो गेम नहीं पता कभी, या उसने कभी देखा वीडियो गेम कुछ होता है, तो उसने थोड़ा उसको पसंद किया, या फिर आपका बच्चा स्कूल में एक ऐसे बच्चे से मिला जो वीडियो गेम खेलता रहता है हमेशा और उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसका संग कर लिया। तो अब ये क्या हुआ कि हमको वो वस्तु अपनी तरफ खींचने लगेगी। तो वो वस्तु भी हमें खींच रही है, हमारी इच्छा भी हमारी तरफ धकेल रही है, और जो व्यक्ति उस वस्तु का आनंद उठा रहा है या प्रभावित है, वो भी हमें उस वस्तु की तरफ ढकेल रहा है। देखिए 3 तरफ से शक्ति लग रही है, एक आपकी तरफ से पुश, उस वस्तु की तरफ से आपको खिंचाव हो रहा है, और एक तीसरा जो व्यक्ति उस वस्तु से कनेक्टेड है, वो भी आपको उस तरफ धक्का देंगे। तो जो चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारे किसी हम उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर उस वस्तु का प्रोपेगेंडा किया जाए कि अरे! हमने इसको यूज़ किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। तो जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं भी करते हो, वो चीज़ भी धीरे, धीरे, धीरे संग के कारण, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं संग दोष। जैसे हमारे देश में जो स्त्रियाँ होती हैं, लड़कियाँ, उनको फुटबॉल में कोई रुचि नहीं, या उनको क्रिकेट में कोई रुचि नहीं। हमारे देश की जो लड़कियाँ, हमारे देश में, लेकिन जैसे-जैसे ये खेल हमारे देश में आने लगे और इनका प्रचार होने लगा, और धीरे-धीरे अब तो लड़कियों का पूरा फुटबॉल टीम हो गया, और लड़कियाँ भी फुटबॉल, क्रिकेट में ऐसे पागलों की तरह चिल्लाती हैं, डांस करती हैं, मोटिवेट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। उनकी रुचि जग गई। नहीं तो जनरली जब हम लोग छोटे थे, तो लड़कियों का कोई रुचि नहीं था क्रिकेट में, या क्या ये खेल हमको समझ नहीं आता, और बिल्कुल नहीं। पर क्योंकि उस चीज़ का जितना ज़्यादा
वो वस्तु को दिखाया जाएगा। आप टीवी में एडवर्टाइज़मेंट देखोगे तो वही क्रिकेट के प्लेयर्स आ रहे हैं, या क्रिकेट को जो एप्रिशिएट करते हैं, या वो क्रिकेट गेम आ रही है, तरह-तरह से अपना वो करते हुए। यानी कि कोई भी चीज़ जिसका संग किया जाता है, तो उसे जीवन में अपनाने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। कितना किस तरह से काम कर रही है माया। तो अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कर दें और हम आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति ऐसा करने लगें, तो अगर आप आध्यात्मिक नहीं भी हो, तो भी ये 3 तरह से अगर हम इसका प्रभाव डालेंगे, तो आपका बच्चा या आप या जो भी कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, वो आध्यात्मिकता की तरफ रुचि लेने लगेगा। तो यदि हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे, जिनका भक्ति में रुचि है, जैसे भक्ति, अगर हम गीता पढ़ेंगे तो मेबी हमको समझने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं कि हमको गीता समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हम उन महान भक्तों का संग करेंगे जो भगवत गीता को जी रहे हैं, दिव्य उनके जीवन को देखेंगे या उनका संग करेंगे, और उनका जीवन कितना पवित्र और सुखमय और ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है, तो धीरे-धीरे हम भी उस चीज़ को उस तरफ आकर्षित हो जाएँगे। तो जानबूझकर हमको इस तरह की चीज़ों को का ऐसा नेटवर्क बनाना होगा, तभी हम इसके प्रति वो चीज़ बना पाएँगे जिसकी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो इच्छा है वो केवल ये नहीं कि भई हमारी इच्छा हो रही है, मतलब हमारी इच्छा कोई सीधी-सीधी इच्छा नहीं है कि भाई इच्छा हो रही है हम उसकी तरफ चलते हैं। मतलब वो कई दिशाओं से हमारी इच्छा प्रभावित हो रही है। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, और अगर हम इसका बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे, तो हम अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को बड़ा मजबूत कर सकते हैं। और क्योंकि अगर हमारी इच्छा, देखिए कौन व्यक्ति किस चीज़ के पीछे दीवाना होता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी इच्छा कितनी मजबूत है, उसका आकर्षण कितना बड़ा है। ऐसे दिख नहीं रहा है, जैसे आप लोगों को भी मान लो पढ़ने का शौक है, और आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ ही पढ़ने का शौक है। मान लो कोई, किसी को कहानी पढ़ने का शौक है, किसी को अखबार पढ़ने का शौक है, किसी को आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ने का शौक है, किसी को प्रेम का कथा, सांसारिक प्रेम की कहानियाँ पढ़ने को पसंद है। लेकिन सबकी अलग-अलग इच्छा के जो स्तर है वो अलग-अलग है। जिसका बहुत ज़्यादा है वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है बताइए? हमें भगवत प्राप्ति के लिए हमारी इच्छा कितनी मजबूत है। लौल्यम कहते हैं, ग्रीड। लौल्यम एकम अपि, आपकी ग्रीड कितनी ज़्यादा है, आप कितना ज़्यादा आकर्षित हैं उस चीज़ से। तो हमें भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाना है बस। प्रेमी भक्त कौन है? जो बहुत ज़्यादा आकर्षित है भगवान से। क्योंकि वो कुछ ऐसा जान गया है उनके बारे में जो हम नहीं जान पा रहे हैं। हम भी वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, या हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे मुझे इतना समझ में आया कि भगवान के बिना जीवन बेकार है। तो भैया हम तो चाहे जहाँ जिस देश में रहें, जिस शहर में रहें, जिस हालत में रहें, हम तो हरे कृष्णा ही करेंगे, गीता भागवत ही पढ़ेंगे और उन्हीं के बारे में बोलेंगे।
और उन्हीं के गीत गाएंगे और उन्हीं के भक्तों के साथ संबंध रखेंगे। इतना हमको समझ आ गया है और इतने में हम लोग सफल भी हुए हैं उन प्रभु की कृपा से। लेकिन अभी हमें इससे और ज्यादा अपना जीवन लगाव को बढ़ाना है कि हम उनके विरह में हमें एक क्षण भी अच्छा ना लगे। कोई दूसरी बात, कोई दूसरी चीज़ हमें खाने को आए। तो हम अपनी इच्छाओं को ऐसे बढ़ा सकते हैं। कैसे? जो लोग ऑलरेडी उस वस्तु को एन्जॉय कर रहे हैं, यानी कि जो लोग कृष्ण की भक्ति को एन्जॉय कर रहे हैं, उनका संग करके। कृष्ण के आस-पास घूमकर, जाकर इस तरह से हमें सावधानी से अपनी भक्ति को बढ़ाना है। तो ये ध्यायतो विषयान् पुंसा जो बात है कि वस्तु को का ध्यान करने से वो हमें अपनी तरफ खींच लेती है और हमको नीचे गिरा देती है और फिर हम क्रोधी, कामी, लोभी बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम कृष्ण की तरफ अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि हर चीज़ के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति डरता है अब, लेकिन अगर आप उसको इतना ज़्यादा डरा दोगे कि वो डर ही खत्म हो जाए उससे। मृत्यु से मनुष्य को डर लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति को मृत्यु इतना ज़्यादा डरा दो कि वो मृत्यु को जीत लेगा फिर। फिर मृत्यु को कोई व्यक्ति इतनी गरीबी देख ले कि फिर उसको गरीबी से कोई डर ही नहीं लगेगा उसे। तो इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव चीज़ों को कि विज्ञान को समझ जाएँ और उसको हम अपने आध्यात्मिक तरफ मोड़ दें, तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा? पर क्योंकि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम इस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। हमने कितने आप में से लोग जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे भगवान के प्रति अपने लगाव को बढ़ाना है भाई, मुझे बढ़ाना है, तभी तो मैं कैसे प्राप्त करूँगा भगवान को। आप क्या सोच जैसे बैठे-बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप भक्ति कर रहे हो लेकिन ध्यान रहे आपकी भक्ति कहीं मैकेनिकल ना बन जाए, मशीन की तरह बस कर बस नहीं, उसमें ये श्रवण, कीर्तन, मनन करके हम उसको फ्रेश रखेंगे और हम उसको उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साही बनाते रहेंगे। गुरुओं के पीछे चलते हुए हम अपनी भक्ति को ऐसा बनाएँगे कि हम दौड़ने लगे भगवत प्राप्ति के। बाहर से नहीं पता लगेगा, उतना थोड़ा पता लगता है, ज़्यादा नहीं। तो ये बड़ा विज्ञान है जो इसको आप अच्छे से लिख लो और समझ लो। ओके, सो आज इतना ही डिस्कस करते हैं। कल फिर एक और सिद्धांत डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि इसे सीखने का बहुत कुछ मिला है आपको। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं आगे। यस। क्या सीखा आपने वैसे? मैं ज़रा पूछना चाहूँ? ज़रा देखो तो भक्त लोग क्या आंसर देते हैं इसका लिख के बताइए, कि आज हमने क्या डिस्कस किया? आपने डायरी में लिखा होगा तो आप बता दोगे। प्रभु जी आज ये, स्वामी जी आज ये बात डिस्कस करी है। यस, तब तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। शिव अवतार प्रभु कह रहे हैं चिंतन मनन करना होगा और हर तरफ से भगवान में प्रीति लगानी है। किसी वस्तु का चिंतन करते हुए मन उसको संग दोष जिनका संग करेंगे उनको अपने से लिए मजबूर हो जाएंगे, इसलिए भक्तों का निरंतर रखो। सभी ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बात जो मैं हम किसी चीज के प्रति जितना आसक्त होते हैं उसमें मन लगेगा, इसलिए हमें भगवान के भक्तों का संग करना है। जैसा संग होगा वैसा रंग, जैसे भक्ति का संग करना है, भागवत संग करना है। जीवन में संग का बहुत महत्व है, बहुत सावधान रह के
देखिए, आप लोग सही कह रहे हैं, पर जो बात मैंने आज कही, वो मूल उसका इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारी इच्छाएँ हैं, वो केवल सीधी-सीधी नहीं है, त्रिकोणात्मक असर होता है उसमें। त्रिकोणात्मक, जैसे ट्रायंगल होता है ना, तो तीनों तरफ से हम उस अपनी इच्छा को बढ़ा सकते हैं या उसका हम पे प्रभाव पड़ता है, भक्तों और संग के साथ भक्ति प्रगति। तो उस वस्तु का भी हम पे प्रभाव पड़ता है, हमारे अपने चिंतन का भी प्रभाव पड़ता है और जो लोग उस वस्तु से आकर्षित है, उनका भी हम पे प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो संग है, वो 3 तरफ से हो रहा है। तो जितना हम अब इसी को कृष्ण रख लो, तो कृष्ण के विग्रह हमारे पास है, तो उससे हमें लाभ हो रहा है। कृष्ण के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, तो उससे हमें लाभ हो रहा है और जो कृष्ण से लगाव है जिनका, उनका भी हम चिंतन या संग कर रहे हैं, तो भी हमको लाभ हो रहा है। इस तरह। तो इच्छा एक तरफ़ा नहीं है, त्रितरफ़ा है। तीनों तरफ से, चारों तरफ से आ रही। ये इस पे मैंने डिस्कशन किया था, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। यस, कोई और प्रश्न? नोट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्लेवर पॉइंट है। तो माया के जो तरीके हैं, वो धीरे-धीरे हम समझ जाएँगे। अच्छा, ऐसा होता है। हमें ऐसे वो उल्लू बना रही है, फँसा रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, यस, एक बार धन्यवाद आप प्रणाम। 3 पॉइंट्स एक बार फिर से बता देंगे, थोड़ा स्लोली स्लोली, एक्चुअली नोट करने में रह गया था। हाँ, वो ये है कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, तो वो वस्तु अपने आप भी आपको आकर्षित कर रही है। मतलब जैसे आपने कोई स्वादिष्ट वस्तु, कोई टॉफ़ी, आइसक्रीम या कोई स्त्री देखी या कोई फ़िल्म देखी, तो वो वस्तु अपने आप में आपको आकर्षित कर रही है, 1 नंबर। 2 नंबर, आप जो उसका चिंतन कर रहे हो, वो आपको आकर्षित कर रहा है उसकी तरफ, आपका चिंतन। और 3 नंबर, जो लोग उस वस्तु को एन्जॉय कर रहे हैं या उसको पसंद कर रहे हैं, उनका संग करोगे, तो वो भी आपको उस वस्तु की तरफ ढकेलेगा। तो यानी इसी में अगर हम उस वस्तु की जगह श्री कृष्ण को रख दें, तो जो श्री कृष्ण के विग्रह हैं, अभी मान लो सिर्फ विग्रह या कथा, कुछ भी रख दो आप, तो श्री कृष्ण के विग्रह आपको आकर्षित कर रहे हैं, करेंगे। आप श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हो, बैठे-बैठे, तो वो आपको आकर्षित करेंगे। और जो लोग श्री कृष्ण से आकर्षित हैं, जो भक्त हैं उनके, आप उनका संग करोगे, तो वो भी आपको कृष्ण की तरफ लेके जाएँगे। जी प्रभु ठीक है? जी। जी अब इधर पे आप श्री कृष्ण के विग्रह रखो, चाहे आप श्री कृष्ण का कथा रखो या श्री कृष्ण का उत्सव रखो या श्री कृष्ण का कुछ भी रख दो, हर चीज़ आपको उसकी तरफ आकर्षित करेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। यस प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लाइक जैसे आप बता रहे हो, तो कुछ चीजें प्रभु जी, जैसे मटेरियल, जैसे इंस्टाग्राम हम चलाते हैं, तो आजकल बहुत ज्यादा लाइक धीरे, धीरे, न्यूडिटी। धीरे, धीरे, धीरे। जी। तो प्रभु जी, आजकल लाइक इंस्टाग्राम पे और लाइक बहुत लाइक न्यूडिटी हो रही है, लाइक बहुत नॉर्मल हो रहा है जैसे ना, ये चीजें जैसे आवाज़ें कुछ भी। आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक हो रही है, मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। यस प्रभु जी, अब मैं ऑडिबल हूँ? या अब बेहतर तो है। जी प्रभु। यस प्रभु जी। तो जी, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हम कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है देखने का, तो वो भी लाइक हमारा क्या चिंतन है। तो सेकंड पॉइंट, तो प्रभु जी, जैसे हम कई बार लाइक इंस्टाग्राम चलाते हैं और जो सोशल मीडिया साइट्स हम चलाते हैं, तो उसमें भी आजकल लाइक बहुत कॉमन हो गया लाइक न्यूडिटी और लाइक, तो मतलब उसको हम लाइक कैसे मतलब देख सकते हैं, उसको कैसे हम ओवरलुक कर सकते हैं, और जैसे लस्ट को हम कैसे उसको प्रेम में मतलब कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे। देखो जो मॉडर्न ज़माने में है, ये स्त्रियों का
स्त्रियों को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है और इतना ज्यादा इसकी बातें करना, गंदी गालियां, अब गालियां भी बड़ी कॉमन होती जा रही हैं, और स्त्री शरीर दर्शन करना और बड़ा नॉर्मल और कॉमन होता जा रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन ये है कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आप अगर इनको, जब तक आप बहुत परिपक्व नहीं हो पाते तब तक आप इनसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जो भौतिक, जब तक आपका तत्व ज्ञान बिल्कुल पक्का नहीं होगा, दृढ़ नहीं होगा, तब तक आप माया को जीत नहीं पाओगे, आप फिसल जाओगे, आप उनकी सुंदरता, उनकी मधुरता उस पे, क्योंकि जब तक वो है ना, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि दूध जब तक मक्खन नहीं बन जाता, वो पानी के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। दूध पानी से लड़ने जाएगा तो उसमें मिल जाएगा पूरी तरह से, लेकिन जब आपका मन बिल्कुल भगवान में अच्छे से लग जाएगा, ज्ञान बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तब जाके आप इन जो माया के प्रोडक्ट हैं, जो स्पेशली जो पुरुष के लिए स्त्रियां हैं, या धन है, या वैभव है, या पोजीशन है, या फॉलोअर्स हैं, कंफर्ट्स हैं, इनको जीतना बड़ा मुश्किल है। तो इनिशियल लेवल पे जो आपकी स्टेज है, जहां तक मैं कहूंगा कि उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तरह की चीजें डालते हैं उनको, उनसे आउट करो उनको अपनी लिस्ट से। मैं भी जैसे फेसबुक यूज करता था, और फिर जब मैंने देखा कि ये सब चीजें ज्यादा हो गई है, तो फिर मैं वहां से एग्जिट हो गया, फेसबुक से और इससे उससे, सोशल मीडिया से। सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रहता हूँ, और कभी कभी थोड़ा अपडेट रहने के लिए कुछ न्यूज़ वगैरह और सब देखता हूँ, पर वो भी मेरे को लगता है कि उतना डेंजरस है वो भी, क्योंकि उसमें भी बहुत अजीब अजीब सी न्यूज़ सुनने को मिलती है। इसने पुत्र ने पिता का मर्डर कर दिया, प्रेमिका का मर्डर काट काट के उसको ये कर दिया। बहुत ही दुखद चीज है। पर जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाओगे अपनी भक्ति में, तो ये संग बहुत डेंजरस है। हम मंदिर में जब रहते थे और यही बताया जाता था कि शुरू शुरू में बिल्कुल भी संग नहीं करना चाहिए। इसीलिए बाहर के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको, वो अगर भक्ति का संग कर भी रहे हैं तो दूसरा संग उनको ज्यादा करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां पे भी ये सब चीजें दिखती हैं उनको तुरंत आउट करो अपनी लाइफ से, कि नहीं भाई, हम स्त्रियों को मातृवत देखते हैं। और जो स्त्रियां अभी उसको हमको उतना इंस्पायर नहीं करती, जो गंदे भड़कीले कपड़े पहनती हैं, भड़कीली बातें करती हैं, जो कामिनी है, जिसको कामिनी कहा जाता है, जो बहुत ही सोसाइटी की लो लेवल पे जा रही हैं, तो उनका दर्शन, उनसे मित्रता, उनके साथ व्यवहार इज वेरी डेंजरस। ऐसी स्त्रियों से ना वैसे मित्रता करनी चाहिए। हालांकि कॉलेज में, सोसाइटी में होती हैं ऐसी। कुछ दिन पहले मुझे एक हमारी माता जी बता रही थी कि उनके सर्कल में एक कोई लेडी है जो अवैध संबंध रखती है, और वो कहते हैं हमें उसके साथ कैसा रिश्ता रखें, वो थोड़ा थोड़ा भक्ति में रुचि ले सकती है। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, उनसे दूर रहो, क्योंकि वो जब भी मिलेगी वो अवैध संबंध का गुणगान करेगी, और वो आपके मन को भी प्रभावित करेगी, उसका व्यक्तित्व। तो ऐसे लोगों का, दो लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अ, असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। असत संग त्यागना चाहिए। वैष्णवों का जो पहचान क्या होती है, असत संग नहीं करते। असत संग के में जो प्रमुख असत संग होते हैं, स्त्री संगी, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। एक जो उसका संग नहीं करते, जो स्त्री को भोग की दृष्टि से, जो जो ऐसे पुरुष का संग नहीं करते जो स्त्रियों को भोग की दृष्टि से देखता हो। स्त्री संगी, जो स्त्री संग करता हो, मतलब जिसकी पर नारी में, पर स्त्रियों में भोग की भावना है, क्योंकि वो उसी बात करेगा। और मैंने भी अपने लाइफ में, कई बार मेरे ऐसे लोगों का संग हुआ है मुझे, मंदिर के अंदर भी। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, बहुत बाद में, कि ये तो बहुत गलत व्यक्ति थे, ये तो बहुत गलत तरीके से भक्ति में भी बड़े गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन तब नहीं पता लगता था। तो स्त्री संगी, एक असाधु, तो जो स्त्रियों से आकर्षित है, उससे उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा, कृष्ण अभक्तार, जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, उनसे बस, अगर मान लो क्लास में है या ऑफिस में है, बस काम से काम, उनसे ना, ना कहो दोस्ती ना बैर, बिल्कुल न्यूट्रल।
तब जाके आप अपनी भक्ति को बचा पाओगे, अन्यथा आपको भी धीरे धीरे वो इफेक्ट कर देगी। हरि बोल। और कभी कभार अगर ऐसे दृश्य देखने ही पड़ जाते हैं, तब आप यही कहोगे कि तो कृष्ण तो इनके भी भीतर हैं, लेकिन ये लीला हमें नहीं देखनी, ये लीला हमें नहीं सुननी। तो उसको दूर से ही दंडवत करो कि माँ, हाँ हमें पता है कि चाहे वो वैश्या है, लेकिन हमें पता है कि उसके अंदर भी भगवान है, लेकिन हमको उसकी वो लीला नहीं देखनी। हाँ, वो अगर भक्त बन गई हीराबाई की तरह या पिंगला की तरह, तो हम उसकी उस बात के लिए हम उसको दंडवत करेंगे। तब वो भक्त बनने के बाद एक अलग चीज होती है, लेकिन अदरवाइज इन लोगों का संग खतरनाक है। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरि बोल। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद की जय।